यहाँ पर आईडी पासवर्ड के लिए हमने इसको डिजाइन किया। यहाँ पर लिख दिया लॉगिन डिटेल। क्या बता दिया? लॉग इन डिटेल। ठीक है। टेबल का नाम क्या बना दिया? लॉगिन। तो यहाँ पर आए, लिख दिया यूजर फुल नेम, राइट, यूजर आईडी पासवर्ड। ओके। इसमें किसी को दिक्कत? तो इसको ऐसा करके आपने इसे सेव किया, देखा, जैसे लिखा राम कुमार, क्या लिखा? यूजर राम, पासवर्ड 1 2 3। ओके। तो हम चाहते थे पासवर्ड के रूप में आ जाए, तो इसको राइट क्लिक करके डिजाइन किया और यहाँ पर क्लिक करके इनपुट मास्क में पहुँच गए। कहाँ पर? और नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से हम टेबल में उसके पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। बन जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसको फॉर्म के रूप में क्रिएट करना। ओके। यहाँ पर आप चाहो तो जो भी हेडिंग डालना चाहो, मान लो इसी में नीचे डालना चाहते हैं या यही डालना चाहते हैं, लिख दिया लॉगिन डिटेल, राइट। सेटर कर दिया जैसा भी आप चाहते हैं, कलर आप जो चाहते हैं, बोल्ड आप चाहते हैं, जैसा भी चाहते थे ऐसा दिखेगा आपको। ओके। फिर इसके बाद मॉडिफाई फिर किया, तो यहाँ से आए एक टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, इसमें किसी को दिक्कत? फिर यहाँ पर आपने क्या किया? लिख दिया यूजर नेम, क्या लिख दिया? और यहाँ पर क्या लिख दिया? पासवर्ड। इन दोनों को सिलेक्ट किया, फॉन्ट जो भी करना है वो कर दिया। ओके। इनको सिलेक्ट करके इतना समझ में आया कि नहीं आया? ओके। तो इस तरीके से आपका जी काम बन गया। ठीक है। फिर इसमें आप नीचे भी खिसकाना, थोड़ा कर देना है। इसमें आप बटन बनाना चाहते हो, इसका भी फॉन्ट आप बदल सकते हो। ठीक है। और हमने ये क्लिक किया, यहाँ पर लॉगिन क्या कर दिया? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके। अब कैसा दिखेगा? यहाँ पर राम 1 2 3, इस पर क्लिक किया, कुछ हो रहा? नहीं हो रहा। अब हम चाहते इस पर क्लिक करें तो आगे लॉगिन हो जाए। ओके। ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया? यहाँ इसका नाम और बदल दिया। प्रॉपर्टी में इसका क्या कर दिया? टेक्स्ट यू फॉर क्या कर दिया? यूजर। टेक्स्ट पी फॉर राइट। इसका नाम बदल दिया। अब इसमें हमें 2-3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो पहला देखिए आप यहाँ पर एक फॉर्म, दूसरा टेबल। तो टेबल में हमें इस यूजर आईडी का नाम देना है, पासवर्ड का नाम देना है और इस टेबल का नाम देना है। तो इनको याद रख लिया। टेबल का नाम क्या है? लॉगिन डिटेल। इनका नाम क्या है? यूजर आईडी और पासवर्ड। और यहाँ पर इसका नाम क्या रखा आपने? क्या रखा? टेक्स्ट UTXTP। इतना याद हो गया तो काम बन सकता है तुम्हारा। कैसे बनेगा? फिर आपको इवेंट्स में जाना है इसकी। ओके, राइट। क्या लिखोगे आप? यहाँ पर हम लिख सकते हैं
चलो तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है फिर, कंडीशन क्या चेक कराना है, इस पे जैसे क्लिक करें तो इफ क्या करोगे, यदि इज नल डी लुक अप, कहां पर, फील्ड का नाम क्या था, यूजर आईडी, टेबल का नाम क्या था, जी याद रखना पड़ेगा। इतना हो गया। फिर फील्ड का नाम क्या है, यूजर इक्वल क्या करोगे, सिंगल इन्वर्टेड कामा, फिर डबल एंड लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या बोलोगे, मी डॉट यूजर टेक्स्ट यू, यूजर हुआ ना, डॉट वैल्यू एंड सिंगल डबल और जितने ब्रैकेट लगाए हैं उतने ब्रैकेट देन MSG box in correct user and password, else MSG box क्या कर दिया, करेक्ट यूजर एंड या सक्सेसफुल लॉगिन, क्या कर दिया, कोई भी मैसेज डाल दो, बस हमें समझ में आना चाहिए, राइट। तो एक ही बनाया अभी, केवल यूजर आईडी को हम चेक करते हैं। आ गया, लेकिन दिगामा कर दो इधर, अब लेकिन इसकी बात करते हैं। इसकी बात करने के लिए आपको फिर यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, और नीचे कर दे रहा है अंडरस्कोर लगा के, क्या कर दे रहा है, इज क्या ब्रैकेट में, इज नल डी लुक अप, फिर यूजर की जगह क्या करोगे, टेबल का नाम लॉगिन कामा, यहां पर क्या कर दोगे, पासवर्ड इक्वल क्या करोगे, एंड मी डॉट टेक्स्ट पी डॉट वैल्यू, ठीक है, एंड ब्रैकेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इसे सेव कर दिया, लॉगिन सेव कर दिया, रन किया, आ गया, कोई दिक्कत, ये तो केवल था मैसेज के लिए, लेकिन जैसे ही हम इस पे क्लिक करें तो अंदर पेज ओपन होना चाहिए एक और, ठीक। इसको सेव कर दिया, डिजाइन पर आ गए, फिर हमने इसको बंद कर दिया। तो यूजर
अब हमें नया यूजर के लिए एक फॉर्म क्रिएट करना है, इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो नया यूजर बनाने के लिए फिर से फॉर्म क्लिक किया, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते फिर से। ओके, आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब आपको करना क्या है, यहाँ कोड पे जाके फॉर्म लोडिंग पे चले जाओ, इसलिए क्योंकि ये नया रिकॉर्ड लिखा है। क्या लिखा है? तो डू cmd डॉट go to record comma account न्यू रिकॉर्ड। ये कंडीशन लगा दी हमने। जब भी इस पर हम क्लिक करेंगे तो नए रिकॉर्ड पर ले जाएंगे। ओके, आया? जब भी तुम क्लिक करोगे, ये क्या है? न्यू यूजर, न्यू रिकॉर्ड नहीं, न्यू यूजर। क्या है? न्यू यूजर। हाँ हाँ ठीक, हाँ ठीक, क्लियर हो? अब आपको क्या करना है? दो फॉर्म आपने बना लिए, एक न्यू यूजर और एक लॉगिन आईडी, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको जैसे डिजाइन किया तो आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं, लॉगिन करें। सबसे पहले क्या करें? लॉगिन करें। तो लॉगिन करते ही आपका वो न्यू यूजर वाला फॉर्म खुलना चाहिए, ठीक है। अब ये बताया, या चाहो तो आप एक और फॉर्म बना सकते हो, एक और फॉर्म बना सकते हो जिसमें अपडेट प्रोफाइल हो, या अभी इसी को जोड़ देते हैं, सिंपल सा कोड। इस पर आए तो जिस सक्सेसफुल लॉगिन तो करे, और यहां पर आ जाए डिम ए एज स्ट्रिंग। क्या कर दिया? एक इंटीजर डिफाइन कर दिया, मेमोरी वेरिएबल डिफाइन कर दिया। तो यहां पर ये इक्वल कर दिया, क्या कर दिया? न्यू इन्वर्टेड कामा में न्यू यूजर, राइट। अस्थायी रूप से एक मेमोरी वेरिएबल बनाया, उसका मान न्यू यूजर कर दिया। न्यू यूजर मतलब लॉगिन आईडी, फॉर्म का नाम। तो यहां पर हमने लिखा डू cmd डॉट ओपन फॉर स्पेस ए, राइट। तो इससे फायदा क्या हुआ? अब देखिए, जब भी तुम क्लिक करोगे, अभी क्लिक करोगे तो इनवैलिड बताएगा, बता रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड। लेकिन हमने क्या किया, राम लिखा 1 2 3 डाला। क्या डाला? सक्सेसफुल लॉगिन आ गया और दूसरा फॉर्म खुल गया, खोला। लेकिन यहां पर नया यूजर बना सकते हो। क्या बना दिया? सीता STA कर दिया 1 2 3 4। क्या कर दिया? 1 2 3 4, और इसे हमने सेव कर दिया। ओके, हो गया। अब क्या होगा? जैसे आप लॉगिन करोगे, यूजर कौन सा? STA 1 2 3 आ गया। राम क्या कर दिया? 1 2 3। आपने क्या कर दिया? 4 5 कर दिया। तो इस तरीके से हम, अब इसमें हमें पासवर्ड भी बदलना है जी, फॉर्मेट, ठीक है। तो आप क्या करोगे? डिजाइन पे जाओ और यहाँ पर प्रॉपर्टी, और क्या कर दिया? इनपुट मास्क। क्या कर दिया? यहाँ कहीं मिल जाएगा, इनपुट
ये दिख रहा है, क्या दिख गया? इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, इधर क्लिक कर दिया तो ये सेव हो गया। ओके, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं और ये कंप्लीट लॉगिन डिटेल का। ठीक, चाहते तो न्यू यूजर का बटन अलग से बना सकते थे। क्या बना सकते थे? मान लो न्यू यूजर का वहां नहीं देना चाहते आप, यहां देना चाहते। कहां पर? यहां पर। तो इसके लिए या इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दिया, एक सब फॉन्ट रहे। न्यू यूजर क्या कर दिया? न्यू यूजर, राइट। तो इसका नाम क्या आ गया? देखो भाई, इसका नाम क्या आ गया? कमांड 6। ओके, तो कमांड 6 पर अब क्या करोगे? जे वाला कोड, कौन सा? जे वाला कट किया और कमांड 6 पे जाके जब भी लॉगिन करना है तो इधर आ जाएगा सक्सेसफुल लॉगिन, ठीक है। लेकिन नया यूजर बनाना है तो यहां पर आ जाएगा। हमने कहा अशोक कुमार, यूजर अशोक, पासवर्ड ram@123। क्या कर दिया? ram@123 क्लोज कर दिया। अब क्या लिखा? अशोक लिखा। क्या लिखा? ram@123 और 4 लगा दिया हमने। आ गया ना? तो इस तरीके से हम यूजर आईडी और पासवर्ड तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से। ओके, तो इसे आप लिख सकते हो कोड को, ये है तुम्हारा कोड। ओके।